मियां साहब की जो वतन वापसी है वो इलाज के बाद होगी या फिर ये पीडीएम की तहरीक अगर मजबूत हो जाती है, अवामी रिस्पांस ठीक ठाक मिलना शुरू हो जाता है तो मियां साहब तब भी वापस आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मियां साहब का सवाल है तो मियां साहब अपनी इलाज के बगैर वापस नहीं आएंगे और उसका इस तहरीक की सक्सेस के ऊपर जो है उससे वो कंटिंजेंट नहीं है। तो जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे, उनकी सर्जरी ड्यू थी कोविड की वजह से। यूके का सिस्टम आपको पता है कि वो आपको अस्पताल में एडमिट भी नहीं करते। आप रेगुलर विजिट्स कर सकते हैं लेकिन वो एडमिट नहीं करते सर्जरी से पहले। और ख़ास तौर पे कोविड में जब वहाँ पे तो अब सेकेंड वेव भी आ गई है, तो जैसे ही उनकी सर्जरी होगी और उनके डॉक्टर्स उनको एडवाइस करेंगे कि वो ट्रैवल कर सकते हैं तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगे। वो पहले भी वापस आए थे, कानून के आगे गिरफ्तार होने अपनी साहबजादी के साथ वापस आए थे और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वो जैसे ही बेहतर होंगे वो उसी दिन वापस आएंगे। मरियम साहबा का कहना था एक अपने प्रोग्राम उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आगे इस तहरीक को लीड करेंगे। आपका कहना है कि मियां साहब जो है अपना इलाज मुकम्मल कराने के बाद आएंगे और सेकंड लहर भी आ चुकी है, वहाँ पे फेज़ शुरू हो गया हुआ है बरतानिया में भी, तो अब तो ये लगता है कि 4-6 माह ये निकाल लेगा। तो तहरीक की आप लोगों ने तो फाइनल जो डेट दी हुई है कि फ़ाइनल जो राउंड है वो जनवरी है, तो इसका मतलब है मियां साहब की तहरीक के दौरान वापसी मुमकिन नहीं? देखिए, लीड करने का मतलब ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो फिज़िकली आके तो लीड करेंगे। वो अपने खिताबात के थ्रू भी लीड कर रहे हैं, उनकी पार्टी को डायरेक्शन भी रेगुलरली आ रही है। 2 दफ़ा वो पार्टी के साथ बराह रास्त इंटरेक्ट कर चुके हैं, कल भी इंशाल्लाह जो है हमारी उनके साथ मुलाकात है। तो लीड करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो फिज़िकली मैदान में उतरें और लीड करें। हाँ, अगर इस दौरान उनकी सर्जरी मुमकिन होती है, उनकी तबीयत बेहतर होती है तो वो फिज़िकली भी ज़रूर आएंगे। चलें, ये एक बता दीजिएगा, एक सवाल का इसका भी जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल आपने कहा कि तबीयत बेहतर हो फिर ही आना चाहिए, मियाँ साहब की सेहत सब के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो 1 साल तक मियां साहब मरियम साहबा जो हैं उनकी गुफ्तगू पार्टी के साथ इस तरह ट्विटर का इस्तेमाल या इस तरह तकरीर क्यों नहीं हुई? क्या उस वक्त तबीयत ज़्यादा ख़राब थी या कुछ और मामला था? देखिए, जहाँ तक पिछले 1 साल की बात है, ये उनके कुछ ज़ाती इश्यूज़ भी थे जिसके अंदर उनकी मरीम बीबी की जो वालदा हैं उनकी वफ़ात का एलिमेंट था। कुछ वो फैमिली आपस में बड़ा एक रंजीदा माहौल था, जिस तरह उनको बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आना पड़ा। तो उन्होंने अपना टाइम लिया है जी ग्रीव करने का, एंड मेरे ख्याल से कि सबको ये इतनी मोहलत मिलनी चाहिए कि वो अपने जो पर्सनल लॉसेस हैं उनको ग्रीव कर सकें। और उन्होंने, जहाँ तक सियासी तौर पे बात है, तो उन्होंने जब मुनासिब बोलना समझा वो बोल रहे हैं। आपके मुताबिक ये जो खामोशी थी ये ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे थी। शहज़ाद साहिबा, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पीडीएम के तहरीक से कोई खदशा है? क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमें इससे कोई खदशा नहीं। देखिए, पीडीएम जो है वो एक सियासी मूवमेंट ज़रूर है, मगर ये एक बेसिकली एक अवामी मूवमेंट है। इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी हाल है और जो आटे की इस वक्त कीमत है, पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त आटे की कीमत है, गंदम की। इस वक्त जो चीनी की कीमत है, जो टमाटर की कीमत है, प्याज की कीमत है, ये मैं वो आपको चीज़ें गिनवा रही हूँ जो गरीब आदमी जिन चीज़ों पे जिंदा रहता है। वो टमाटर प्याज भी भून के रोटी से खा ले तो उसका पेट भरता है, लेकिन टमाटर पिछले 1 साल में 72% महंगा हुआ है। आलू पिछले 1 साल में 64% महंगा हुआ है। तो ये बेसिक अशिया जब अशिया खुर्दोनोश लोगों के घरों में पूरी नहीं हो रही, मुकम्मल नहीं हो रही, आप पेट्रोल देख लें उसकी और आप साथ बिजली देख लें, ये वो ज़रूरियात हैं जो एक हर घर की बेसिक लवाजमात हैं। और लोगों ने अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठा लिए हैं। 1 रुपया सरकारी जो मुलाजिमीन। अच्छा, पेट्रोल और बिजली की कीमत की आपने बात की है। पेट्रोल जो है वो तो आपकी हुकूमत जो सबका हुकूमत है उससे सस्ता है अभी तक। देखिए, पेट्रोल की बिल्कुल कीमत ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल का एक प्रॉब्लम है। पेट्रोल इंटरनेशनली प्राइसेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा हमें क्या इशू आया कि जब पेट्रोल क्राइसिस आया दुनिया के अंदर और पेट्रोल प्राइसेस नेगेटिव में चली गई, पाकिस्तान तब भी जो है वो उस तरह उसका फ़ायदा नहीं उठा सका। क्योंकि हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर बाय द वे हमने उसके अंदर टैक्सेस भी नहीं बढ़ाए। अगर आप पेट्रोल की प्राइस का ब्रेकडाउन देखिए, टैक्सेशन भी नहीं बढ़ाई, हमने पेट्रोल माफिया को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया है।
शहजाद तो साहिबा, ये जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी वाकई हुई थी तब भी नून लीगी हुकूमत ने अपनी जो मौजूदा कीमत थी उसे बरकरार रखा था, लेवीज बढ़ा दी थी। मैं फर्क बता देती हूँ। जी जी। जब आलमी मंडी में इस दफा जो है पेट्रोल क्राइसिस आया है, तो अगर आप पेट्रोल की प्राइस का ब्रेकडाउन देखें तो टैक्सेस नहीं बढ़े। टैक्सेस जो होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं। वो जो है टैक्सेस की वजह से पब्लिक किटी जो है वो फायदा उसको पहुंचता है। इस दफा जब पेट्रोल इंटरनेशनल क्राइसिस आया है और कीमत जो है वो उस तरह से नहीं गिराई गई, तो फायदा जो है वो प्राइवेट पेट्रोल माफिया जो है उसको दिया गया है। सही। शहजाद साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पिछले दिनों बयान दिया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, तो जरदारी साहब के ये कमेंट्स हैं कि उन्होंने किसी की एमा पर ये बयान दिया है और ये पीडीएम में फूट डालने के मुतरादिफ है। क्या समझती हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान क्यों दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब को बैकफिट पे क्यों किया गया नून लीग में कि मरियम नवाज साहिबा ने अगर कायदीन की बात की अपने बात, तो जो 3 नाम लिए उसमें ख्वाजा साहब का नाम शामिल नहीं। देखिए, जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का ताल्लुक है, उनको उसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी है, और उस वजाहत के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मेरा उस पर मजीद तबसरा बनता है। जहाँ तक क़यादत की बात है, ख्वाजा साहब हमेशा से जो हैं वो 90 की दिहाई से इलेक्शन लड़ते आए हैं, अपना कोई इलेक्शन नहीं हारे, सीनियर क़यादत में रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ वो कॉलेज के ज़माने से उनके दोस्त हैं और एक वफादार वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। आज भी मानते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम यही सवाल जो है ना, एक जो है उसका जवाब चाहते हैं कि मरियम साहिबा ने जब कहा नंबर 1 गिरफ्तार हो, नंबर 2 ये होगा, नंबर 3 ये होगा, नंबर 4 ये होगा, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम नहीं है। मैं बात मुकम्मल कर लूं, उसमें पूरी क़यादत का तो नाम नहीं है ना जी। नहीं, ख्वाजा साहब मेन लोगों में तो शामिल होते हैं ना। नहीं, बात तो मुकम्मल होने दें। जी जी। देखिए, बात यह है कि उन्होंने पूरी फहरिस्त तो नहीं ली, और भी बहुत ज्यादा लीडर्स हैं जो मिस हो गए। उन्होंने कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं आपको दी कि ये 4 ही लोग हैं जो लीडर्स हैं और ये 4 ही लोग हैं जो गिरफ्तार होंगे। एक तकरीर के दौरान उन्होंने ऑफ द कफ जो है एक बात की है, उसको इतनी ज्यादा उसकी डिटेल में जाना, मेरा नहीं ख्याल है कोई इंटेंशनली जो है वो उन्होंने नाम मिस किया है। तो आप जब एक तकरीर कर रहे होते हैं उसके अंदर आप नाम ले लेते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ किसी दिन किसी का नाम आ जाता है, किसी दिन नहीं आता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बैकफुट पे कर दिया गया है। बिल्कुल, अगर जरदारी साहब को ये महसूस हुआ है तो उसकी वजाहत सामने आ गई और उसके बाद कतई कोई इशू नहीं है।